ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की तो स्कंद 4 अध्याय 9 श्लोक संख्या 30। ध्रुव उवाच। ध्रुव महाराज ने कहा, समाधिना समाधि में योग अभ्यास द्वारा न कभी नहीं एक भवेन एक जन्म से यत जो पदम पद स्थिति विदुहु समझ गया सनंद आदयः सनंदन इत्यादि चारों ब्रह्मचारी ऊर्ध्वरेतसः अच्युत ब्रह्मचारी मासः महीनों में अहम मैं षड्भिः 6 अमुष्य उनके पादयोः चरण कमलों का छाया आश्रय उपेत्य प्राप्त करके अवगतः गिर पड़ा पृथक मति ही श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर स्थित मेरा मन। श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर स्थित मेरा मन। समाधिनानेक भवेन यत्पदं विदुः सनन्दाद य ऊर्ध्वरेतसः मासैरहं षड्भिर् अमुष्य पादयो छायामुपेत्या पगतः पृथग्मति। ध्रुव महाराज ने मन ही मन सोचा, श्री भगवान के चरण कमलों की छाया में स्थित रहने का प्रयत्न करना कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि सनंदन जैसे महान ब्रह्मचारियों ने भी, जिन्होंने समाधि में अष्टांग योग की साधना की, अनेक जन्मों के बाद ही श्री भगवान के चरण अरविंद की शरण प्राप्त करी है। मैंने तो 6 महीने में ही वह फल प्राप्त कर लिया है, तो भी श्री भगवान से भिन्न प्रकार से सोचने के कारण मैं अपने पद से नीचे गिर गया। तात्पर्य, इस श्लोक में ध्रुव महाराज स्वयं अपनी खिन्नता का कारण बताते हैं। सर्वप्रथम वे पश्चाताप करते हैं कि श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करना आसान नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े महापुरुष सनंदन इत्यादि चारों ब्रह्मचारी अनेकानेक जन्मों तक योग में समाधि में रहने के बाद भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कर पाते हैं, किंतु जहाँ तक ध्रुव महाराज का प्रश्न है, उन्होंने तो 6 महीने में कर लिया। अतः उन्हें आशा थी कि भगवान से भेंट होते ही वे तुरंत उन्हें अपने धाम ले जाएंगे। वे ये भी स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि भगवान ने उन्हें 36,000 वर्ष तक संसार का शासन करने का वर इसलिए दिया है क्योंकि वे प्रारंभ में भौतिक शक्ति के वश में थे और अपनी विमाता से प्रतिशोध लेने और पिता के राज्य पर शासन करना चाह रहे थे। ध्रुव महाराज ने भौतिक जगत पर शासन करने की अपनी प्रवृत्ति तथा अन्य जीवों से प्रतिशोध लेने की भावना के कारण भयंकर पश्चाताप किया। अहो अहो बत हाय मम मेरा अनात्मयम देहात्मबोध मंदभागस्य अभागे का पश्यत जरा देखो तो भव भौतिक अस्तित्व चिदह छिन्न करने सकने वाले भगवान के
पादमूलम चरण कमल के गत्वा पास जाकर याचे मैंने याचना की यत् वह जो अंतवन नाशवान अहो पत मम नात्मान्यं मंदभाग्यस्य पश्यत भवच्चित्तः पादमूलं गत्वा याचे यदन्तवत्। अहो जरा देखो तो मैं कितना अभागा हूँ। मैं उन श्री भगवान के चरण कमलों के पास पहुँच गया जो जन्म मरण के चक्र की श्रृंखला को तुरंत काट सकते हैं, किंतु फिर भी अपनी मूर्खता के कारण मैंने ऐसी वस्तुओं की याचना की जो नाशवान है। तात्पर्य, इस श्लोक में अनात्मेयम शब्द अत्यंत सार गर्भित है। आत्मा का अर्थ है आत्मा, अनात्मेय का अर्थ है आत्मा के विषय में किसी प्रकार की धारणा के बिना। श्रील ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी थी कि जब तक मनुष्य आत्मा या आध्यात्मिक अवस्था को नहीं समझ लेता तब तक वह जो भी करता है वह अविद्या है और इससे जीवन में उसे हार ही मिलती है। ध्रुव महाराज को अपनी अभागी स्थिति पर खेद है, क्योंकि वे श्री भगवान के पास तो पहुँचे किंतु अज्ञानतावश उन्होंने नाशवान वस्तु की इच्छा व्यक्त की, जबकि श्री भगवान अपने भक्तों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने का परम वर देने वाले हैं, जो किसी भी देवता के लिए दे पाना असंभव है। जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से अमरत्व का वर मांगा तो ब्रह्मा ने ऐसा वर देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, क्योंकि वह स्वयं अमर नहीं है। अतः अमरत्व अर्थात जन्म मरण के चक्र से परम मुक्ति प्रदान करने वाले तो एकमात्र श्री भगवान है, अन्य कोई भी नहीं है। हरि बिना न श्रुतिम तरंती, कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के आशीर्वाद के बिना इस संसार में जन्म मृत्यु की अविरल श्रृंखला को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर को भव चित्त भी कहा गया है। कृष्ण चेतना की प्रवृत्ति में वैष्णव दर्शन भक्त को सभी प्रकार की भौतिक आकांक्षाओं से वर्जित करता है। वैष्णव भक्त को सदा अन्याभिलाषिता शून्य अर्थात सकाम कर्म के फलों की भौतिक कामनाओं से या दार्शनिक चिंतन से मुक्त होना चाहिए। वास्तव में ध्रुव महाराज को परम वैष्णव श्री नारद मुनि ने दीक्षा दी थी कि वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। यह मंत्र विष्णु मंत्र है, क्योंकि इस मंत्र के जप का अभ्यास करने वाले को विष्णु लोक प्राप्त होता है। ध्रुव महाराज को इसका खेद है कि एक वैष्णव द्वारा विष्णु मंत्र में दीक्षित होकर भी वे भौतिक लाभ की इच्छा कर रहे थे। उनके पश्चाताप का यह दूसरा कारण था। यद्यपि उन्हें श्री भगवान की अहेतु की कृपा से विष्णु मंत्र का फल प्राप्त हुआ, किंतु उन्हें पश्चाताप बना रहा कि भक्ति योग का अभ्यास करते हुए उन्होंने मूर्खतावश भौतिक लाभ के लिए क्यों प्रयास किया। दूसरे शब्दों में, हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो कृष्ण भक्ति में लगा है भौतिक आकांक्षाओं से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए, अन्यथा हमें ध्रुव महाराज की तरह पछताना पड़ेगा। तो जो प्रसंग चल रहा है कि ध्रुव महाराज भगवान से मिलकर भी उन्हें फिर 36,000 वर्षों तक राज्य करने का वरदान मिला, और हम में से लोगों को मिले कि भाई आपको 36,000 वर्षों के लिए राजा बना रहे हैं पूरी पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का एक तरह से, तो हम सब बड़े खुश हो जाएंगे। हाँ, हम राजा हैं। कई भक्ति के उससे ही खुश रहेंगे कि अरे चलो सबको भक्त बना देंगे, कई लोग ऐसा सोच के भी खुश हो जाएंगे। लेकिन ध्रुव महाराज दुखी हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये राज्य सत्ता के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो भगवान की भक्ति से दूर ले जाने वाली हैं, और उनके साथ जूझना पड़ता है। और वो इस चीज़ पर खेद व्यक्त कर रहे हैं कि मैंने क्यों पहले ही आत्मा को पहचान के जो आत्मा की वस्तु है उसी की इच्छा क्यों नहीं की। तो आत्मा का क्या स्वरूप है? तो चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश की, हाँ, भेदा भेद प्रकाश की जो जीव है, किस किस को याद नहीं है ना? तो ये कुछ प्यार तो गुरु महाराज भी बार बार कोट करते हैं और बहुत अच्छी है, याद होनी चाहिए कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। सही बोलिए, जीवेर स्वरूप होए
कृष्णेर नित्यदास कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। फिर से जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास कृष्णेर तटस्थ शक्ति। मुश्किल है ज़्यादा। भेदा भेद प्रकाश, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीव है उसका स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, कि वो कृष्ण का दास है। और कृष्णेर तटस्थ शक्ति, तो कृष्ण की कौन सी शक्ति है? वो तटस्थ शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति है जिससे भगवान का धाम बना है, बहिरंगा शक्ति है जिससे भौतिक संसार बना है, और तटस्थ शक्ति है जो जीव है वो दोनों के तट पे है। वो अंतरंगा शक्ति के भी आश्रय में जा सकता है और बहिरंगा शक्ति के आश्रय में भी आ सकता है। तो भेद अभेद प्रकाश यानी कि वो उसमें अंतरंगा वाली क्वालिटी आ जाएंगी जब वो अंतरंगा की तरफ जाएगा, और बहिरंगा वाली आती रहेंगी जब बहिरंगा की तरफ जाएगा। यानी कि जैसे जैसे वो भगवान से संपर्क में जाएगा तो वो और आध्यात्मिक बनता जाएगा। जैसे जैसे वो माया को भोग करने का प्रयास करेगा वैसे वैसे वो और जड़ भौतिक बनता जाएगा। जैसे हम देखते हैं जड़ से जड़ पेड़ योनियां, पहाड़ योनियां, तो ये बिल्कुल इनमें कॉन्शियसनेस चेतना जो है वो बिल्कुल लो है। क्यों? क्योंकि इनकी भौतिक इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं कि उनकी जो आत्मा की जो चेतन शक्ति है वो इतनी कम हो गई है। और जो भक्ति करते हैं तो भक्ति करते करते उनकी चेतना इतनी व्याप्त होती है कि वो भगवान के धाम में अलग अलग स्वरूपों में, आत्मा के स्वरूप में विराजमान रह सकते हैं। तो हमें भक्ति प्रारंभ करते हुए ही इस चीज़ को अच्छे से पकड़ लेना चाहिए कि हम क्योंकि कृष्ण के दास हैं, इसलिए हम भक्ति कृष्ण की सेवा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। वृक्ष की भी भौतिक इच्छा है। वृक्ष की भौतिक इच्छा है तभी तो वृक्ष है वो तो पहले थी, अब भी होने के हाँ, तो भौतिक है ना इच्छा, भौतिक इच्छाएं हैं वृक्ष की, और वृक्ष को बहुत कम महसूस होता है, लेकिन फिर भी उनको भी भोग होता है, उनको भी कई कई चीज़ों में आनंद कष्ट होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम। वृक्षों का या पहाड़ों का नशा या आनंद कैसा है? तो वो बिल्कुल घोर तामसिक आनंद है। जैसे घोर तमोगुण में कोई इंसान जब सो रहा है, सोने में कितना आनंद आता है, तो सोते रहते हैं। अब किसी की ऐसी इच्छा है कि भाई हाँ ऐसा ही बस पड़े रहें, सोते रहें, भगवत भजन का कोई विचार नहीं, तो उनको ऐसा कुछ स्वरूप मिल सकता है जिनमें वो सोते रहें। रजाई बड़ी प्यारी लगती है। हाँ, रजाई प्यारी लगती है, सबको लगती है। बच्चों को कहती थी, मैंने कहा थी ठंड को मावे तो रजाई में बैठते। हाँ, तो वही है, पेड़ नहीं बनना ना उनको वक्त बनना है। और शरीर बैठे हैं और रजाई काट। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे। आप पेड़ नहीं बनोगे ना, इसलिए। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे, प्रभु उसमें भी तो मसलियत ही होगी ना। क्या चीज़? तो बोले जो पेड़ काटने वाला है वो अपने कंधे पे कुल्हाड़ा लेकर जा रहा था और पेड़ों में कंपन पैदा होगी, तो बोले भय तो उनको भी लगता है कि भाई कभी मारे कोई आके काट ना दे। तो ये तो इसका मतलब पेड़ों में भी थोड़ी ही शक्ति तो है। पेड़ों में है, वही तो बात हो रही है कि पेड़ों में होती है। आचार्य बताते हैं कि जैसे हम विज्ञान में पढ़ते हैं पॉलिनेशन होती है, फूलों में जो पॉलिन ग्रेन्स आते हैं उसके बाद उनमें से फल बनता है, उनमें से बीज बनता है, तो वो वृक्षों का प्रजनन का तरीका है। तो कई आचार्य बताते हैं कि शास्त्रों में बताया गया कि उस समय वृक्षों को भी आनंद अनुभव होता है, इसलिए वो हवा में झूलते हैं। तो मतलब होता है, बहुत कम हो गया है, बहुत कम। वो देख नहीं सकते, उनमें दृष्टि की शक्ति नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है, लेकिन कंपन की शक्ति है। कुछ ध्वनि होती है, कंपन होती है, जैसे कीर्तन करते हैं उसकी ध्वनि की कंपन महसूस कर सकते हैं। तो ये क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आत्मा का स्वभाव मनुष्य जीवन में नहीं पहचाना तो चेतना इतनी नीचे चली जाती है। तो हमें आत्मा का स्वभाव पहचानना है। जैसे कि ऋषभदेव अपने पुत्रों को कहते हैं कि जब तक कोई ऐसा नहीं समझ लेता तब तक वो जो भी कर रहा है वो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति आत्मा के स्तर पे काम नहीं कर रहा, वो चाहे पैसे कमा रहा है, चाहे वो फेमस हो रहा है, चाहे वो किसी की सेवा कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है,
चाहे मंदिर में आरती ही कर रहा है, लेकिन अगर वो आत्म तत्व से अनभिज्ञ है तो अभी वो नींद में है, अभी वो सो रहा है, उसका कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा। इसीलिए भगवान गीता में भी कहते हैं 4थे अध्याय में कि सभी यज्ञों में से सबसे इंपॉर्टेंट यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, तद्विधि प्रणिपातेन। प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है गीता में, तो जो जानने वाले थे, जो पढ़ते थे, उन्हें लगा कि वही भगवान के बारे में प्रभुपाद जी कहेंगे कि मन मना भवमत भक्तो, कहेंगे कि मन मुझ में लगाओ, या सर्वधर्मान परित्यज्य की भगवान की शरण लो। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा उस समय कि तत्विधि प्रणिपातेन परिभ्रष्टेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दर्शिना। 4थे अध्याय का 34वां श्लोक कि आप विधि से किसी गुरु के शरणागति में रहो, उनकी सेवा करो और धीरे धीरे उनसे आध्यात्मिक ज्ञान सीखो, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान सीखने पर ही बाकी सब यज्ञों का वास्तविक लाभ मिलने वाला है। हिरण्यकश्यपु ने इतनी कठोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ना होने के कारण उनकी सारी तपस्या व्यर्थ। क्यों? क्योंकि अमर हो ही नहीं सकते, ब्रह्मा जी अमर कर नहीं सकते, शरीर अमर हो नहीं सकता और आत्मा के तत्व के बारे में वो जानते नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को ये समझना है। और ध्रुव महाराज ये कह रहे हैं, अगले श्लोक में कह रहे हैं कि मतिर विदुषिता दैव है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति भक्ति करने चलता है तो ऊंचे देवताओं के लोग जो होते हैं, या माया जिसको हम कहते हैं, या देवता होते हैं, तो वो भी कई बार टेस्ट लेने के लिए मति फेर देते हैं व्यक्ति की। इसलिए कई बार लालसाएं, इच्छाएं भक्तों के मन में पैदा होती रहती हैं। तो इसलिए जैसा कहा उन्होंने कि सरल तो है, सरल नहीं है भगवान के चरण कमल को प्राप्त करना। हालांकि मैंने 6 महीने में कर लिया, लेकिन ये सरल नहीं है, क्योंकि 6 महीने प्राप्त करने के बाद भी मुझे दोबारा संसार में लौटना पड़ा, क्योंकि मैंने सही तरीके से शुरुआत नहीं की थी। तो एक दृष्टिकोण से ये हमारे लिए शिक्षाप्रद है कि हमें सही दृष्टिकोण से शुरुआत करनी है, लेकिन एक दृष्टिकोण से ये पूरा आश्वासन भी है कि भाई बस कर तो लो, भगवान की भक्ति कर लो, क्योंकि चाहे 36,000 वर्ष ही हो रहे, लेकिन उसके बाद तो क्या है, उसके बाद तो भगवान का धाम मिला ही मिला। तो हालांकि वो 36,000 वर्ष सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है और भक्त को ग्लानि होती है कि हाँ, मैंने पश्चाताप होता है कि मैंने क्यों इच्छा की। जैसे माधवेंद्र पुरी को भी पश्चाताप होता है ना कि मैंने क्यों इच्छा की कि मैं वो खीर का टेस्ट कर लूं, ताकि मैं, हालांकि उन्होंने भगवत सेवा के लिए की थी, लेकिन भक्तों को हमेशा ऐसी इच्छाओं से ग्लानि होती है और उस ग्लानि से ही उनका हृदय जो है वो शुद्ध होता रहता है। तो जैसे ही हमें कोई इच्छा अपनी रियलाइज होना कि अरे मैंने ये इच्छा करी लेकिन ये गलत इच्छा है, तो फटाफट मन में ही पश्चाताप करना चाहिए कि नहीं ये गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोबारा से कोशिश करेंगे कि बिना किसी भौतिक इच्छा के भगवान को प्रसन्न करने के लिए फिर से सेवा करेंगे। और ये होता रहेगा, बार बार होता रहेगा, रोज होगा, रोज इच्छाएं आएंगी, रोज अपने आप को समझाना पड़ेगा कि नहीं ये इच्छा नहीं, छोड़ो। और यही भक्ति का साधन एक तरह से है कि मन को देखते रहना है कि कौन कौन सी इच्छा आ रही है, जो आ रही है अच्छा उसको साइड करते रहो। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज ये समझा रहे हैं कि पहले से ही आत्म तत्व को हम अच्छे से समझें और फिर अच्छे से भक्ति करें। ग्रंथराज और भागवतम की। तो किसी का कोई प्रश्न है तो चर्चा कर सकते हैं। भक्त लोग तो भगवान की पूजा करते हैं और राक्षस हमेशा मांगने में उनकी मतलब करते रहते हैं कि कभी ब्रह्मा के पास चले गए, कभी शिव जी के पास चले गए, कभी उनकी वो मांग के मांगेगी। तो उन्होंने कभी भी ये सोचा कि वो भगवान की पूजा करेंगे। तो ऐसी मुख्य बात यह है ना कि क्योंकि वो आत्म तत्व को नहीं जानते, वो शरीर को आत्म समझते हैं। तो शरीर को आत्मा समझने के कारण वो शरीर का भोग करना चाहते हैं, शरीर को अमर बनाना चाहते हैं, इसीलिए शरीर की वस्तु मांगने के लिए देवताओं के पास जाते हैं। हरि हरि विफल जनमा गवाइनु, हरि हरि विफल जनमा गवाइनु।
हरि विफले जनमा गवाइनु हरि हरि विफले मनुष्य जनमा पाया राधा कृष्ण ना भजिया मनुष्य जन्म पाया कृष्ण नाम लिया जानिया सुनिया वेश खाइनो जानिया सुनिया गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन गोलोकेर प्रेम हरि नाम संकीर्तन रतिना जन्मील के नेता रतिना जन्मील के नेता संसार विशान ले दीवानी शिया जले संसार विशान रे दीवानी शिया जुड़ाई तेना कैनो पाए जुड़ाई तेना कैनो जुड़ाई तेना कैनो पाए जुड़ाई तेना कैनो ब्रजेंद्र नंदन जय शचि सुत होइलो से ब्रजेंद्र नंदन जय शचि सुत होइलो से बलराम होइलो निताई बलराम हरिल निताई दीन हीन जत छिलो हरि नामे उधरिलो हरि नामे उगरिल हर साक्षी जगाई मधाई हर साक्षी जगाई बधाई हर साक्षी जगाई मधाई हर साक्षी जगाई बधाई हा हा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत युत प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत युत करुणा करो ऐ पार करुणा करो ऐ पार तनु तम दास कोय नाथेली रंग पाए तमे दास कहे ना कहे रंग पाए तनु तम दास कोय नाथेली रंग पाए करो तमे दास कहे ना कहे रंग पाए तुम बिना के अच्छे अपार तो बिना के आछे हमारा तुम बिना के अच्छे अपार तुम बिना के आछे हमारा हरि हरि विफले जनमा गवाई